नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर में बने सीढ़ी के वास्तु के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर आप देखते हैं कि सीढ़ी हर घर में धरती से यानी आपके घर के फर्श से छत को जोड़ती है, अर्थात आपको ऊंचाई पर ले जाने का काम करती है। वो मार्ग बनाती है आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए। दोस्तों, आपके घर की सीढ़ी आपको ऊंचाई पे ले जाती है। वो कैसे ले जाती है मैं आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सीढ़ी आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। दोस्तों, क्योंकि सीढ़ी को एनर्जी कैरियर कहा जाता है। एनर्जी कैरियर जो एनर्जी को कैरी करता है। दोस्तों, तो सीढ़ी का सही दिशा यानी उसका सही स्थान बहुत मायने रखता है आपके घर में उसके रहने का। कहाँ बने उस पर विचार किया जाता है। यही वास्तु का और आपके स्वस्थ आपके हर चीज़ को अच्छाई में बदलने का एक मार्ग होता है। दोस्तों, तो सही माने में अगर देखें तो अगर सीढ़ी का जो स्थान होता है वह हमें धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, बच्चों के विकास को लेकर, अर्थात हम यूँ कहें कि सफलता, कामयाबी, सुख, समृद्धि देती हैं ये सीढ़ियाँ। दोस्तों, तो जब ये सब कुछ हमें मिलने वाला है तो हम क्यों नहीं घर बनाने से पूर्व वास्तु पे विचार कर लें। सीढ़ी का स्थान, चूँकि आज मेरा विचार है सीढ़ी पे, जो भी आज सीढ़ी को लेकर चर्चा हो रही है, तो सीढ़ी का सही स्थान क्या होना चाहिए, सही दिशा क्या होना चाहिए, उस पे हम आज विचार कर रहे हैं, जिससे हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, तो सीढ़ी बनाने के लिए पहला चीज़ अगर हम देखते हैं, इसमें मुख्यतः 3 बातों पे ध्यान दिया जाता है। एक तो सीढ़ी का स्थान यानी सीढ़ी का दिशा, वो कहाँ बने। दूसरा, सीढ़ी की संख्या कितनी संख्या में बने। और तीसरा कि सीढ़ी का घुमाव जो होता है वो किस तरफ होता है। इस पे विचार करना बहुत मायने रखता है। दोस्तों, तो आज हम इन्हीं को लेकर, इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम आपके सामने आए हैं और इस पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीढ़ी का सही स्थान घर में कहाँ होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर सीढ़ी की स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीढ़ी नैऋत्य कोण में, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोण पे होना चाहिए। पहला स्थान वो बनता है। हालांकि नैऋत्य कोण में, दक्षिण और पश्चिम के कोना में थोड़ा जगह छोड़ के, वैसे एक रूम का जगह छोड़ के अगर सीढ़ी बने तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि वह स्थान घर के गार्जियन, घर के मुखिया को रहने का भी एक कमरा होना चाहिए। उसके बाद नैऋत्य कोण में सीढ़ी का स्थान बनना चाहिए, जो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि वह स्थान भारी और ऊंचा होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से पहला स्थान आता है नैऋत्य कोण का, दक्षिण और पश्चिम का कोना, पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान आता है दक्षिण। यह भी शुभ होता है, क्योंकि यहाँ भी अगर सीढ़ी बनता है तो सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिति बनी रहती है। अगला स्थान आता है पश्चिम का दिशा। यह भी सीढ़ी बनाने के लिए उचित होता है, यह भी अच्छा होता है। अगला स्थान आता है पश्चिम और उत्तर का, अर्थात वायव्य कोण। वायव्य कोण के लिए जिस तरह से नैऋत्य कोण में जगह छोड़कर बनाया जाता है, उसी तरह से वायव्य कोण भी उत्तर का दीवार से थोड़ा दूरी छोड़ के
बनाने पे शुभ होता है। दीवार को सटा के बिल्कुल उधर से बनाना उचित नहीं होता है, वो अच्छा नहीं होता है। वायव्यपूर्ण अच्छा है पर थोड़ा जगह छोड़ के शुभ बनता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो अग्निकोण का, अग्निकोण सीढ़ी के लिए नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो थोड़ी पूरब का दीवार से थोड़ा हट के 4-5 इंच छोड़ के अगर हम बना लेते हैं तो चल सकता है, वहाँ बन सकता है। पूरब ईशान कोण बोलते हैं, ईशान कोण को बोल रहे हैं, अग्नि कोण बोलते हैं पूरब और दक्षिण का कोना। तो पूरब और दक्षिण के कोना अग्नि कोण है, वहाँ आग का प्रयोग किया जाता है, वहाँ किचन वगैरह बनता है। लेकिन अगर मजबूरी में अगर स्थान कोई नहीं बन रहा है तो वहाँ सीढ़ी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पूरब के दीवार को 4-5 इंच छोड़ के ही हम बना सकते हैं। और वो भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो सीढ़ी हो उसमें गैप हो, माने छिद्र हो, ज्वाइंट ना हो तो बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी मिल सके। तो मजबूरी में बन सकता है। अब अगला अगर हम कहें ईशान कोण, तो ईशान कोण तो बिल्कुल उचित नहीं है, यहाँ सीढ़ी बनाना बिल्कुल उचित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु मानव का सिर होता है। और यहाँ अगर सीढ़ी होता है तो उस परिवार में रहने वाले बच्चों को, रहने वाले गार्जियन को, व्यक्ति को मस्तिष्क की बीमारी, बच्चों में बीमारी, अशांति, सुख शांति भंग हो जाता है, मानसिक आर्थिक परेशानी बनी रहती है। तो वह तो कभी भी अच्छा नहीं है ईशान कोण में घर बनाना। अगला होता है उत्तर दिशा, बिल्कुल उत्तर दिशा में। तो कभी भी उत्तर दिशा में सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ बनाने पर आपका फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक और शारीरिक कष्ट होता है, आदमी कर्ज से दबा रहता है। तो उत्तर दिशा में कभी नहीं बनाना चाहिए। और अगला एक दिशा बनता है पूरब दिशा। तो पूरब दिशा में भी कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य की दिशा है, यहाँ सूर्य से एनर्जी मिलता है, हमें सुख समृद्धि का स्थान होता है। तो उससे अगर हम सीढ़ी बनाएंगे तो ऊंचाई से उसका मार्ग रोक देता है, तो यहाँ बनाने से हृदय रोग होता है। तो कभी भी पूरब दिशा में सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। घर के बीच को ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जहाँ आंगन बनाया जाता है। तो बीच में यानी ब्रह्म स्थान में भी कभी भी सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। यह तो हो गया स्थान की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि सीढ़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों सीढ़ी की संख्या अगर वैसे देखें तो घर वैसे 11 फुट 12 फुट की ऊंचाई तक होता है, तो वहाँ 9-13 ऐसे बन सकता है सीढ़ी की जो स्टेप होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 अर्थात जितनी भी संख्या हो उसमें 3 से भाग दें। विषम संख्या आए तो अच्छा है, सम संख्या आए तो बुरा है। इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि एक नियम है इंद्र काल राजा, अर्थात 1 बचे तो इंद्र, 2 बचे तो काल और 3 बचे तो राजा। तो यह विषम और सम संख्या को भी सम्मानित करता है, और उसके आधार पे यह अब अगर 2 आया तो काल हुआ तो वह शुभ नहीं है, अशुभ होता है काल मौत, तो वह अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरह इंद्र है वो भी अच्छा है, राजा है वो भी अच्छा है। इसीलिए विषम संख्या को माना जाता है, क्योंकि हमेशा 3 आएगा 1 आएगा, तो यह माना जाता है, यह उचित है। अब हम बात करते हैं सीढ़ी के घुमाव के बारे में। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सीढ़ी का घुमाव हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉक नहीं होना चाहिए। अर्थात कभी भी सीढ़ी को हम बनाते हैं
तो दाहिने तरफ से, राइट साइड से मोड़ते हुए उसको हम आगे निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो वह इसके पीछे भी एक आधार है, साइंटिफिक आधार है, क्योंकि 99% लोग दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं, दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं। तो कभी भी हम चढ़ते हैं तो दाहिने के तरफ मुड़ते हुए जाएंगे तो शरीर का बैलेंस बना रहता है। अगर उल्टे हाथ की तरफ अगर हम चलें तो बैलेंस नहीं मिल पाता है, या फिर चढ़ते हुए अगर हमको परेशानी है तो सीढ़ी दाहिने हाथ से पकड़ के भी हम आगे चढ़ सकते हैं। तो हमको शारीरिक बैलेंस मिलता है, आराम मिलता है, सुविधा मिलता है। अगर उल्टा होगा तो बैलेंस गड़बड़ होगा, बीमारी बढ़ सकती है। तो इसलिए कभी भी, यह साइंटिफिक रीजन है, अगर धार्मिक रीजन देखें तो कभी भी दाहिने तरफ से अगर हम मोड़ते हैं तो शुभ फल देता है। तो यहाँ पे भी इस विचार को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि सीढ़ी घुमाव तो हो गया, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ते हुए अब कुछ बिंदु पे ध्यान दीजिए कि हम चढ़ते हैं, सीढ़ी बनाएं तो चढ़ते हुए मेरा मुंह किधर हो और उतरते हुए मेरा चेहरा किधर हो, इस पे भी बहुत मायने रखता है। तो इस चीज़ को जब भी हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो मेरा मुंह जो हो वो पश्चिम दिशा के तरफ हो, पश्चिम के तरफ हम बढ़ते हुए चढ़ें या फिर दक्षिण के तरफ बढ़ते हुए चढ़ें। उतरते समय मेरा मुंह पूरब के तरफ हो या उत्तर के तरफ हो, यह ध्यान देने की ज़रूरत है दोनों। अब हम बात करते हैं सीढ़ी का कुछ स्थान, जैसे सीढ़ी के नीचे शौचालय नहीं होनी चाहिए, पूजा घर नहीं होना चाहिए, मुख्य द्वार या मध्य द्वार नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम बनाया जा सकता है। तो यह हुआ सीढ़ी के बारे में वास्तु विचार। आपके घर में किस तरह का सीढ़ी हो तो वह आपके लिए शुभ फल दे सकता है। हाँ, अगर आप बाहर से सीढ़ी घर में लगाते हैं, अगर उसका गलत है तो उसको आप तांबे का तार बीच में डालकर उसका पार्टीशन करके अलग से उसका एक विभाजित किया जाता है। दोस्तों, अगर सीढ़ी का वास्तु दोष आपके घर में नहीं हो, आप अगर फिर विचार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वह सीढ़ियाँ बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। तो आप ध्यान दीजिए। और फिर हम आपसे एक बार पुनः कहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।